हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे बीएड सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा पेडागोजी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। याद रखिएगा ये सिविक्स ही है, ठीक है ना। आपने सेमेस्टर 2 में सिविक्स पढ़ा होगा, अब ये पॉलिटिकल साइंस बन चुका है। हालांकि मैं डिस्क्रिप्शन में लिखने की कोशिश करूंगा ताकि जो सिविक्स भी सर्च करें वो यहाँ तक पहुँच पाएँ। ये पेपर नंबर आपका ये 1 है, 2017-19 का ये क्वेश्चन पेपर है। रिसेंट ईयर के क्वेश्चन पेपर अभी नहीं मिल पा रहे हैं, इस वजह से मैं पुराने पेपर भी आप लोगों के लिए अपलोड कर दे रहा हूँ ताकि आपको आइडिया लग सके। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूँ, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए पेडागोजी ऑफ पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। याद रखिएगा ये सजेशन तैयार कैसे होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। सजेशन देखिए, पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन किया जाता है, उसके बाद जो सवाल बार बार रिपीट हो रहे हैं उसको यहाँ पर ऐड किया जाता है। दूसरी बात, आपका लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न क्या है उसको फॉलो किया जाता है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या है और सिलेबस में जो टॉपिक हैं जो बार बार पूछे जाते हैं उन टॉपिक को यहाँ पर ऐड किया जाता है। चौथी और आखिरी बात, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd एमएड कर रखा है और पिछले 2-3 सालों से अलग अलग जगह पे सजेशन देने का काम मैंने किया है। झारखंड के अलग अलग यूनिवर्सिटीज़, चाहे वो नीलांबर पीताम्बर हो, कोल्हान हो, विनोबा भावे हो, BBMKU, सिद्धू कानू मुर्मू, रांची यूनिवर्सिटी, इन जगहों पे मैंने सजेशन दिया है। काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए BEd सेमेस्टर थर्ड के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। पॉलिटिकल साइंस का ये पेपर है और यहाँ से आपको देखिए दिखेगा 17-19 का ये क्वेश्चन पेपर। समय मिला था 1.5 घंटे का। फुल मार्क्स है 40 का। 40 में अगर आप 18 लाते हो तो इस पेपर को आप क्वालिफाई कर जाते हो, ये ध्यान में आप रखिएगा। चलिए आगे अब देख लें। पहला जो ग्रुप है आपका ग्रुप ए, ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल आपसे पूछ लिए जाएंगे और 5 जो है सवाल ऑब्जेक्टिव के पूछे जाएंगे और हर एक सही जवाब के लिए, करेक्ट आंसर के लिए 2-2 नंबर आपको मिलेगा। पहला सवाल, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। देखिए बोला गया डाइवर्सिंग मीन्स, यानी कि विविधता का क्या अर्थ है, यानी कि अलग अलग प्रकार के, जैसे भारत में अलग अलग बोलियां बोली जाती है, भाषाएं बोली जाती है, तो ये क्या है, भारत एक डाइवर्स लैंग्वेज स्पीकिंग जो है नेशन है। अगर मैं बात करूं यहाँ के लोगों का खान पान का तरीका, वो भी उसमें भी डाइवर्सिटी आपको मिलेगा और अलग अलग डांस फॉर्म भी है इंडिया में, तो ये क्या है, एक डाइवर्सिटी का तरीका है। ऑप्शन आपका 1 सही होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर। सोशलिज्म डील्स विथ, यानी कि समाजवाद जो है किससे संबंधित है। समाजवाद का क्या मतलब है, तो देखिए समाजवाद जो है असामाजिक लोगों से भी संबंधित है। सोशल पीपल यानी कि सामाजिक लोगों से भी संबंधित है। एक सेकेंड, ये पेज नंबर कुछ गलत आ गया क्या, वेट ए मोमेंट। नहीं, कुछ तो गड़बड़ हो गया है, एक पेज शायद मिसिंग है, वेट ए मिनट, एक पेज शायद मिस हो गया इसका। खैर कोई नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या क्या इसमें क्वेश्चंस था। तो इसका जो फिलहाल आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, समाजवाद जो है ऐसी विचारधारा है जो सभी के कल्याण पे, देखिएगा ये क्वेश्चन तो पूरा मिल नहीं पाया मुझे, तो सोशलिज्म का मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। सोशलिज्म का मतलब होता है सबका कल्याण, सीधी सीधी बात है कि सबका जो है डेवलपमेंट हो और सभी जो है आगे बढ़ें, ये जो है ध्यान में रखा जाता है अगर सोशलिज्म है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी कि सभी के कल्याण की बात वहाँ पर की जाएगी। अगला सवाल देखिए, C नंबर का सवाल क्या बोला गया है, एक सेकंड, सी वाला तो सवाल ही नहीं दिख रहा है। धारा 28(1) जो है वो किससे संबंधित है, ये शायद सवाल है, ये आपको बताना है। धार्मिक शिक्षा किसी सरकारी विद्यालय में नहीं दी जा सकती है, या फिर अगला है धार्मिक शिक्षा सभी विद्यालय में दी जाएगी, हिंदी देवनागरी लिपि की राष्ट्रीय भाषा होगी, इनमें से कोई नहीं। देखिए 28(a) जो है, 28(a) क्या कहता है कि किसी भी विद्यालय में कोई भी रिलीजियस एजुकेशन नहीं दी जाएगी। ऑप्शन ए आपका क्या होगा, सही होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर ए की ओर। आर्टिकल 343 यानी कि धारा 343 किससे संबंधित है, तो देखिए ये जो है हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि राजभाषा के रूप में मानती है। हिंदी को जो है राष्ट्रभाषा के रूप में, एक सेकेंड और भी ऑप्शन में पढ़ लेता हूं, ऑल ऑफ द अबव नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में ये मानती है 343, ठीक है, राजभाषा के रूप में मानती है।
अगला सवाल, एक सेकेंड, देखिए सी वाला यहाँ पर मिला ना, सी वाला सवाल छूट गया था, यहाँ पे मिला। इंडिया इज अ स्टेट दैट इज न्यूट्रल और टू ऑल रिलीजियस पीपल डिफाइंस। भारत एक ऐसा राज्य है जो धर्म के मामले में निष्पक्ष रहता है, उसे कैसे आप परिभाषित करेंगे? तो इंडिया क्या है? धर्मनिरपेक्ष है कंट्री है, यानी कि सेकुलरिज्म कंट्री है। ठीक है, इंडिया में तो आप ऐसा समझ लो कि फ्रांस में क्या कहा जाता है कि आप बिल्कुल न्यूट्रल रहोगे, सरकार बिल्कुल जो है धार्मिक मामले पे जो है किसी भी तरह का जो है इंटरफेयर नहीं करती है। ठीक है, तो अब चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल ग्रुप की ओर। ग्रुप बी में देखिए सवाल क्या पूछा गया है। ग्रुप बी में शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर है, 2 सवालों का आपको जवाब देना है, 5 + 5 10 अंक आपको मिलेगा। पहला सवाल देखिए क्या बोला गया है, व्हाट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ ऐसे टाइप टेस्ट इन पॉलिटिकल साइंस टीचिंग। निबंधात्मक जांच का राजनीतिक शास्त्र के शिक्षण में क्या योगदान है। तीसरा सवाल, हाउ फार इज अ पॉलिटिकल साइंस टीचिंग यूजफुल इन टूडेज पर्सपेक्टिव। राजनीतिक शास्त्र का शिक्षण आज के परिप्रेक्ष्य में कितना उपयोगी है। चौथा सवाल देखिए क्या बोला गया है, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल साइंस, एक्सप्लेन। राजनीतिक शास्त्र के अर्थ से आप क्या समझते हैं, इसकी विवेचना करें। पांचवा सवाल, व्हाट इज द यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड इन टीचिंग पॉलिटिकल साइंस। राजनीतिक शास्त्र शिक्षण में सर्वदृश्य सामग्री का क्या उपयोग है, इसके बारे में बात कीजिए। ग्रुप सी की बात करते हैं, क्या बोला गया है, लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन हैं, 2 सवालों का आपको जवाब दिया जाएगा, 10 + 10 20 नंबर आपको यहां से मिलेगा। छठवां सवाल, क्लासिफाई द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड एस्टैब्लिश्ड रिलेशन विद इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी। राजनीतिक शास्त्र का अर्थ स्पष्ट करते हुए समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के बीच के संबंध को स्पष्ट कीजिए। अगला सवाल, पॉलिटिकल साइंस टीचर इज एन एजेंट ऑफ चेंज, एक्सप्लेन। यानी कि राजनीतिक विज्ञान शिक्षण परिवर्तन का एक अभिकरण है, वर्णन करें। आठवां सवाल, क्लैरिफाई द रोल ऑफ अ ट्राइबल मूवमेंट इन सोशल चेंज। सामाजिक परिवर्तन में जनजातीय आंदोलन की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज इंपॉर्टेंट ऑफ अ फील्ड ट्रिप इन टीचिंग पॉलिटिकल साइंस। यानी कि क्षेत्र भ्रमण का राजनीतिक शिक्षण में क्या महत्व है, इसके बारे में बताइए। तो ये था आपका 17-19 का क्वेश्चन पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल के PYQ चाहिए तो ये आपको 49 में, अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 रुपये में ये आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।